जाता है। चूँकि फसल अवशेष प्रबंधन में हमने जागरूकता कार्यक्रम के तहत ग्राम स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम हमने 2 किया, विकासखंड स्तरीय कार्यक्रम हमने 3 किया, जिला स्तरीय कार्यक्रम जागरूकता कार्यक्रम हमने 2 किया और स्कूल स्तरीय हमने कार्यक्रम 3 किया और कॉलेज स्तरीय कार्यक्रम हमने 2 किया। इसी के साथ साथ किसानों को हम नई जगह पे भ्रमण भी कराते हैं कि सीआरएम परियोजना के अंतर्गत तो उसको मशीन का कैसे यूज किया जाए। उसके लिए हमने ISR भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ पर कृषकों का भ्रमण किया गया। इसके साथ ही हमने 5 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कराया गया, जिसमें एक प्रशिक्षण में 25 किसान आए। 5 दिवसीय एक कृषक प्रशिक्षण मानो 5 कृषक प्रशिक्षण कराया गया। इसके साथ साथ हमने बायो डिकम्पोजर जो आप देखते हैं कि आपका टैबलेट फार्म में और पाउडर फार्म में हमने ये किसानों के प्रक्षेत्र पे और कृषि विज्ञान केंद्र के प्रक्षेत्र पे हमने इसका प्रदर्शन भी कराया गया और इसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम भी कराया गया। इसके साथ साथ जो हमारे प्रदर्शन होते हैं उसके कृषक जो मशीन द्वारा बुआई की जाती है तो उसको समय समय पे हम प्रक्षेत्र दिवस के रूप में भी हम कार्यक्रम करते हैं, जिसमें हमने 4-5 गांव स्पेशली लिया गया है। नंदवल है, मोहाई है, कटहा है और कनेरा है। ये हमारे 5 गांव है जो सीआरएम परियोजना के अंतर्गत इस समय हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं और आने वाले ये सब जो ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय, स्कूल स्तरीय सब कार्यक्रम हो चुके हैं। प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन भी हम लोग शुरू कर दिए हैं। आज 21 तारीख को हमारा एक कार्यक्रम प्रक्षेत्र दिवस में कटहा में किया गया है, जिससे ये समय समय पे हम लोग किसान को जागरूक करें कि फसल की कटाई के उपरांत उसको जलाएं ना, उसको अपने खेत में ही बायो डिकम्पोजर द्वारा या मशीन द्वारा इसको करके इसको हमने सफल बनाने की कोशिश करते हैं। और मेरे अंडर में ये प्रोजेक्ट सीआरएम परियोजना का चल रहा है, इसमें हम लोगों ने इस बार जो है पाउडर फॉर्म में जो डिकम्पोज़र आता है, आप देख सकते हैं पाउडर फॉर्म में डिकम्पोज़र आता है, पूसा डिकम्पोज़र। ये हम लोगों ने IRI से मंगाया था और इसका एक ट्रायल हम लोगों ने अपने खेत में भी किया था। और यहाँ पे हम लोगों ने धान की कटाई के बाद समवेयर धान हमारा जो है 10 नवंबर के आसपास कट गया था। उसके बाद हम लोगों ने इसमें जो है पूसा डिकम्पोज़र का प्रयोग किया और 15 नवंबर के आसपास हम लोगों ने इसमें स्प्रे किया था। और 15 नवंबर में उसमें खाली हम लोगों ने आधा किलो को डिकम्पोज़र को 200 लीटर पानी में उसका घोल बना करके और उसका तुरंत ही रेडी टू यूज़ जो होता है डिकम्पोज़र, उसका प्रयोग किया। और 10 दिन के बाद इसमें जो है हम लोगों ने मतलब एक तरह से गेहूं की बुआई करी। बीच में हम लोगों ने इसमें जो है कुछ भी नहीं किया और इसमें मिट्टी पलटने वाले हल से जो हमारे पास MB प्लाऊ है उसकी मिट्टी की पलटाई करी 10वें दिन बाद और सेम डे ही हम लोगों ने शाम को इसमें गेहूं की बुआई कर दी नॉर्मल सीड ड्रिल से। तो आप देख सकते हैं ये लाइन से हमारा पूरा गेहूं है और इसका रिज़ल्ट आप बालियाँ देख सकते हैं। और DBW 187 जो प्रजाति है, इसका उत्पादन क्षमता आप देख रहे हैं कि 60 से 65 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता है और इसकी अवधि जो है 130 दिन है। तो ये हमारी एक तरह से क्रॉप में पूरी तरह से बालियाँ आ चुकी हैं और इसकी हाइट जो है 105 सेंटीमीटर तक, जब समय से हमने गेहूँ बोया है तो 105 सेंटीमीटर जो है इसकी हाइट लगभग जाएगी। और देखने से ऐसा लगता है कि फसल हमारे को जो है, जो इसकी उत्पादन क्षमता है 60 से 65 कुंटल तक हम इसकी उपज ले पाएंगे। धन्यवाद। जैसा कि विगत वर्षों के भांति इस वर्ष भी हमारे केंद्र कृषि विज्ञान केंद्र महराइच प्रथम पे आपके इंस्टीट्यूट फसल अवशेष प्रबंधन की परियोजना चल रही है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने किसानों के प्रक्षेत्रों के साथ साथ अपने कृषि विज्ञान केंद्र के प्रक्षेत्र पे भी अलग अलग मशीनों द्वारा लोगों को आपके फसल अवशेष प्रबंधन के लिए जागरूक किया गया। जैसा कि आप ये खेत देख रहे हैं, ये खेत हम लोगों ने सुपर सीडर के द्वारा बुआई की थी, जिसमें हमने इसमें पराली जो आपकी धान की थी वो छुटी हुई थी, उस पराली के साथ ही सुपर सीडर चला के अगली बुआई हुई है। ये जो गेहूं की प्रजाति है, ये गेहूं की DBW 222 प्रजाति की बुआई हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लाइन से सोइंग करने से या फिर बुआई करने से हमारी फसल कितनी अच्छी है और साथ में अब फसल परिपक्वता के स्टेज पे पहुंच चुकी है। अब किसान भाइयों से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं
कि वो अपनी बुआई, जो भी आपके गेहूं की बुआई करनी है, जो भी आपके अगली बुआई करनी है, उससे पहले आपके खेतों में जो भी फसल अवशेष हैं उसका प्रबंध अवश्य करें। जी, हम रिजवान अली बोल रहे हैं घासीपुर से। इस खेत में जो धान लगा था, धान के साथ में हम इसके सुपर सीडर से सीधी जुताई करके और गेहूँ बो दिया। DBW 187 गेहूँ की बुआई किया है और बहुत अच्छी इसकी पैदावार है और बहुत एक तरीके का गेहूँ है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल बराबर, तन कोई माँ छोटा बड़ा गेहूँ नहीं है। और बहुत काफ़ी लोग की बुआई भी भाई खपरवा मौजे में है, कम से कम 200-300 बीघा गेहूँ बोआ गया है यही सुपर सीडर की मशीन से। और कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जो फसल अवशेष प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया, हमने उस कार्यक्रम को पूर्ण तत्परता के साथ अपने इस खेत में लागू किया और इसकी जो है जीरो टिल विधि से जो है बुआई की। और ये जीरो टिल विधि से और सामान्य अंतर ये है कि उसमें जो है, इसमें हम लाइन से करते हैं तो हमको पानी लगाने में और खेत में खरपतवारों की निकासी में बहुत आसानी रहती है। और जबकि ऐसे ही अगर हम छिटकावा विधि से बोते थे तो उसमें बड़ी समस्या हो जाती थी, कांटे वगैरह हो जाते थे, फिर खेत जब पकता था तो काटने में बड़ी समस्या होती थी। तो मैं समझता हूँ कि जो ये लाइन स्विमिंग है, सीड ड्रिल से बुआई है, बहुत ही प्रभावी है और इसका लाभ इस प्रकार मिलेगा कि हमको जैसे पानी के उसमें बचत होगी और जो घास वास की निराई है, कटाई है, इसमें उसमें ज़्यादा समय लगता है, इसमें कम समय लगता है। तो मैं समझता हूँ कि सभी को इसी प्रकार की यही विधि अपनाना चाहिए। और पुरानी परंपरागत कृषि से हट करके ये वहाँ से हमें मशीन मिली कृषि विज्ञान केंद्र प्रथम से, जीरो टिल वाली। उसी मशीन से हम बराबर क्या कहते हैं खेती करते हैं 2 साल से, बिना जुताई के गेहूँ लगा हुआ है और इससे हमें जुताई वाली पैसा बच जाता है और पैदावारी भी अच्छी हो जाती है। और हम 2 साल से 3 साल से इसी प्रकार की खेती हम करते हैं, बराबर खेती करते रहते हैं और इसमें हमें फ़ायदा बहुत बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। अच्छा मौर्य जी, आपने और क्षेत्रीय किसानों को भी मोटिवेट किया? जी, हमने किया है। आपने कितने उनके परिक्षेत्र में बता सकते हैं कि आपने जीरो टिलेज की मदद से बुआई की है? सबलापुर हमने किया है, ढुलायल में कराया है, सलेमपुर में कराया है और इधर चले जाइए आप मोगलाहा में कराया है, गजपतिपुर में कराया है। ये है ऐसे गांव में कराते रहते हैं। जो जागरूक किसान होते हैं वो मतलब इसी से बुआते हैं, फ़ायदा भी उनको मिलता है। ठीक है। पराली प्रबंधन में बहराइच डिस्ट्रिक्ट में जो कार्य किया जा रहा है वो कृषि विभाग, KVK या अन्य संस्थाओं द्वारा वो काफ़ी अच्छा रहा है। विगत पिछले सालों में अगर देखेंगे तो यहाँ किसानों द्वारा पराली बहुत अधिक मात्रा में जलाई जाती थी। पिछले बार अवेयरनेस किसानों के बीच में KVK द्वारा, कृषि विभाग द्वारा, अन्य संस्थाओं द्वारा काफ़ी मात्रा में फैलाया गया, जानकारी दी गई, उससे किसानों में बड़ी जागरूकता आई और पराली जलाने की घटनाओं में 60% कमी आई। इस अवसर पे NGT के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के सहयोग द्वारा, उनके आदेश के क्रम में कृषि विभाग KVK मिलकर काम कर रहा है। हम लोग 3 स्तर पे काम कर रहे हैं। एक तो किसानों में गोष्ठी के माध्यम से या पेपर के माध्यम से, चैनल के माध्यम से जानकारी देने का कार्य कर रहे हैं। दूसरे जो है उनके खेतों पे जा कर के कि पराली का प्रबंधन कैसे किया जाए, तमाम योजनाएं ऐसे इन सीटू योजना के अंतर्गत यंत्र दिए जा रहे हैं। 80% अनुदान पर उन यंत्रों द्वारा पराली का प्रबंधन कराया जा रहा है। फिर किसानों को ये जागरूक किया जा रहा है कि वो पराली को अपने खेत में ही सड़ाने का कार्य करें। उसके लिए कृषि विभाग, KVK, IFFCO द्वारा तमाम डिकम्पोजर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उसको कैसे मिलाना है, कैसे सड़ाना है, ये किसानों को जानकारी दी जा रही। उसका भी प्रभाव काफ़ी बहराइच में देखने को मिला है। तीसरा विकल्प, पराली में विपुल इंडस्ट्री रिसिया मोड़ पे एक पराली प्रबंधन के लिए जो है इंडस्ट्री लगाई गई, जहाँ पर वो पराली किसानों से 150 से 200 रुपये पर कुंटल खरीद करके उसको क्रश करके एनर्जी पिलेट्स के रूप में बना करके वो NTPC या अन्य कार्यों में उसका यूज कर रहे हैं। तो इससे भी पराली जलाने की घटनाओं में बहराइच में बहुत कमी आई है और इसकी सराहना भारत सरकार तक और उत्तर प्रदेश सरकार तक की गई है। जनपद में देखिए, अगर 3 साल का डेटा हम लोग लें फसल प्रबंधन में, तो विगत साल में 110 घटनाएं घटित हुई थी। उसको अवेयरनेस कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा, कृषि विभाग के द्वारा जो अवेयरनेस की गई, 110 से घट करके वो 60 पर आई
अगर उसमें भी अन्य जिलों के जो बॉर्डर पर थे उसको जोड़ लिया जाए तो और कम हो जाती है। और इस साल जो खरीफ में हम लोगों ने अवेयरनेस जो कृषि विज्ञान केंद्र ने 4 विकास खंडों में न्याय पंचायत स्तर पर अवेयरनेस ला करके कार्य किया, उसका परिणाम ये रहा कि 21 केवल घटनाएं 21 घटी। तो इससे स्वतः स्पष्ट है कि अवेयरनेस किसानों में तो आई, लेकिन अवेयरनेस केवल इसी से केवल नहीं करना, उसके आगे सुपर सीडर से या मशीनीकरण से या डीकम्पोजर के प्रयोग से कैसे हम और अच्छे तरीके से कर सकें। यहाँ डीकम्पोस्टिंग का प्रशिक्षण भी कृषि विभाग के समस्त कर्मचारी एवं किसानों के कर्मचारी भी कृषि विज्ञान केंद्र प्रथम में ट्रेनिंग लिए। मैं भी ट्रेनिंग लेने में था और स्वयं मैंने अपने देखा भी कि पाउडर डीकम्पोजर और कैप्सूल टाइप का डीकम्पोजर में डिफरेंस भी था। पाउडर चूँकि क्विक और जल्दी से हो जा रहा किसानों के लिए वो सुविधाजनक है। और आप ही के रोल मॉडल के हमने केवल अनुदान दिया, उसको मोटिवेट किया कृषि विज्ञान केंद्र ने रिजवान खां को, जो उन्होंने अपने गांव में 90% तक तो टोटल मशीनीकरण किया ही किया। उसके अलावा मशीन की जो कंपनी है उस कंपनी ने सरसों की बुआई सुपर सीडर से नहीं की थी, सोची थी, लेकिन उन्होंने उसको भी सिस्टम को ठीक करके सरसों की बुआई की और ओला और बरसात के कारण अन्य की तो फसल नुकसान हुआ, लेकिन जो किसानों ने उस मशीन से बोया था उसका नुकसान नहीं हुआ। तो कई गांवों में सुपर सीडर से लेकर के हैप्पी सीडर से बुआई हो रही है। अब कृषि विज्ञान केंद्र में देखिए ये DVW 222 है, यह भी सुपर सीडर से इन्होंने बुआई की है। देखिए पूरी लाइन स्पष्ट दिख रही है और दाने को देखेंगे तो दाने भी बहुत अच्छे हैं, बालियाँ बहुत अच्छी है और ढैंचा भी इसमें लिया था। इसके बगल वाले खेत में ढैंचा तो नहीं लिया था, लेकिन टोटल मशीन से बुआई करके जो धान की फसल का अवशेष था वह भी खेतों में और डीकम्पोजर का प्रयोग करने से इसका लाभ ये है कि हमारी फसल शुरू में लोग कहते थे आकर के कि ये कुछ नहीं होगा, लेकिन आज की तारीख में मौसम सही रहा। तो निश्चित रूप से कृषि विज्ञान केंद्र के लिए जो किसानों के लिए इन्होंने उदाहरण रूप में बुआई की है, करवाई है, वो एक अतुलनीय विषय होगा और किसान इसको एडाप्ट बहुत जल्दी से करेंगे।